नमस्कार, हम लोग भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चंस को कर रहे हैं। हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक भक्ति काल में भी हम लोग कर चुके हैं, तो अब हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस जो हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर में विभिन्न अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग राज्यों की जो टीजीटी, पीजीटी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें पूछे गए हैं। तो ये आने वाले सभी हिंदी से संबंधित परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने प्रश्नों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गए उठाट श्रृंगार पंक्ति किसके लिए समर्पित है? तो यह पंक्तियां जो हैं हित हरिवंश को उनकी मृत्यु पर कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 का किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता वरन वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ। राधा वल्लभ संप्रदाय में ऐसा होता है। नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? तो नायिका भेद से संबंधित सूरदास की जो कृति है वह है साहित्य लहरी। 43 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी कवि ने नहीं। सूर के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जुगमान चरित्र भ्रमर गीत सार प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कृष्णदास। 45 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46वां क्वेश्चन, भक्तन को कहाँ शीकरी शोकाम आवत जात पनहिया टूटे बिछड़ गयो हरिनाम पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियां हैं कुंभन दास की। कुंभन दास को जब अकबर ने अपने राज दरबार में बुलाया था तो वहां जाते हुए उनकी वहां जाने के बाद उन्होंने यह पंक्तियां कही थी, संतन को कहाँ शीकरी शोकाम आवत जात पनहिया टूटे बिसरि गयो हरिनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47वां का, रास पंचाध्यायी रूप मंजरी सुदामा चरित्र भंवर गीत ग्रंथों की रचना किस किस भक्त कवि ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंददास ने। 47 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्ण को सुदर्शन चक्र का अवतार मानने वाले विद्वान कौन है? तो कृष्ण को सुदर्शन चक्र का अवतार मानने वाले विद्वान है निम्बार्काचार्य। 49वां क्वेश्चन देखिए, वेदांत परिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य कौन है? तो इसके आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। 49 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? तो कृष्णदास अधिकारी जो थे कुणबी जाति के थे। कृष्णदास की जन्मभूमि क्या है? तो कृष्णदास की जन्मभूमि जो है गुजरात में है। परमानंद सागर के रचयिता कौन है? तो परमानंद सागर के रचयिता है परमानंद दास। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में जो सबसे छोटे कवि थे वो थे नंददास और सबसे बड़े कवि जो थे वो थे कुंभन दास। 53 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो नंददास की प्रसिद्धि का कारण माना जाता है रास पंचाध्यायी। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान निम्बार्क संप्रदाय में है। राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी जो है राधा का प्रतीक है। 56वां क्वेश्चन है। 57 क्वेश्चन देखिए, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ। विष्णु सहजिया संप्रदाय में। 57 का घ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के कवियों में विट्ठलनाथ का शिष्य निम्न में से कौन है? तो अष्टछाप के कवियों में चतुर्भुज दास को विट्ठलनाथ का शिष्य माना जाता है। 58 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नंददास का जन्म काल क्या है? तो नंददास का जन्म काल है 1533 ईस्वी। 59 का जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देखिए, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये काव्य पंक्तियां जो हैं सूरदास की हैं। 60 का ख ऑप्शन। 61वां क्वेश्चन देखिए, मेरे नैना बिरह की बेल भई पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई है सूर सागर से। यह पंक्तियां जो ली गई हैं सूर सागर से, मेरी नैना बिरह की बेल भई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। ये पंक्तियां किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं परमानंद दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63वां का, चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेत पग में प्रेम पथ में पगे नंददास के संदर्भ में यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां हैं नाभादास की। 63 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा।
64वां क्वेश्चन देखिए, जब ते प्रीति श्यामते किनी किनी पक्ति किसकी है? तो ये पक्तियां हैं परमानंद दास की। 64 का घ। या लकटी रुकामरिया पर राज तिहु पुरको तजिडारो, पक्ति के रचनाकार कौन है? तो इन पक्तियों के रचनाकार है रस खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66वां, शेष महेश गणेश दिनेश दिनेश सुरेश हूँ जाहे निरंतर गावे, पक्ति किस कृष्ण कवि की है? तो यह पंक्तियां हैं रस खान की। 66 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67वां, द्वादश यस मधुमालती काव्य ग्रंथ किसके हैं? तो द्वादश यस मधुमालती काव्य ग्रंथ जो है चतुर्भुज दास के हैं। निम्न में असंगत कथन कौन सा है? तो हरिदासी संप्रदाय जो है हरिदास दसम स्कंध जो है हरिदास की रचना नहीं है। 68 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, इसमें भी असंगत कथन बताना है। तो युगल शतक जो है नंददास की रचना नहीं है, बल्कि युगल शतक कृष्णदास की रचना है। तो 69 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70वां, असंगत कथन का चयन कीजिए। इसमें भी असंगत कथन बताना है। तो मेहता जी की हुंडी जो है रहीमदास की रचना नहीं है, और हित सिंगार ध्रुवदास की है, ये सही है। नरसिंह जी का मायरा मीरा का है, ये भी सही है। प्रेम वाटिका रस खान की रचना है, ये भी सही है। तो जो घ ऑप्शन है मेहता जी की हुंडी या रहीमदास की रचना नहीं है, तो 70 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें भी असंगत कथन बताना है। तो सुदामा चरित्र जो है नंददास की रचना है, ये सही है। नहीं सॉरी, सुदामा चरित्र नंददास की रचना नहीं है, बल्कि सुदामा चरित्र ध्रुवदास की रचना है। तो 71 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देखिए, गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले कौन है? तो गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले हैं कृष्ण चैतन्य। इन्हें चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। 72 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो हरिदासी या सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या था? तो निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम जो था नियमानंद था। निम्बार्क संप्रदाय के कवि नहीं है, तो जो ध्रुवदास है निम्बार्क संप्रदाय के कवि नहीं है। 75 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देखिए, युगल शतक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ देखिए श्री भट्ट दिया है। तो युगल शतक के रचनाकार जो है श्री भट्ट है। 76 का ऑप्शन सही हो जाएगा। वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? तो वेदांत कौस्तुभ जो है श्रीनिवासाचार्य की रचना है। 77 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी निम्बार्काचार्य की रचना नहीं है? तो दशाश्लोकी, वेदांत परिजात सौरभ, प्रपन्न कल्पवल्ली, ये निम्बार्काचार्य की रचनाएं हैं। तो जो नहीं है वह है महावाणी। तो 78 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य कौन है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं हित हरिवंश। 80 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 81वां देखिए, इनमें से कौन सा कृष्ण भक्त वंशी का अवतार माना जाता है? तो स्वामी हित हरिवंश जो है वंशी के अवतार माने जाते हैं। 81 का ख। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? तो निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है सलेमाबाद में। 82 का ख ऑप्शन सही है। जुगल ध्यान लीला ग्रंथ किसका है? तो जुगल ध्यान लीला ग्रंथ जो है जुगल ध्यान लीला ग्रंथ जो है ध्रुव दास का है। तो 83 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84वां, नेही नागरी दास की रचना कौन है? तो नेही नागरी दास की रचना है राधा अष्टक। 84 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में असंगत कथन बताइए। तो भक्ति प्रताप जो है चतुर्भुज दास की रचना है। जुगलमान चरित्र कृष्णदास की रचना है। रामचरितमानस सूरदास, ये गलत ऑप्शन है। रामचरितमानस सूरदास का नहीं बल्कि तुलसीदास का है। तो इसमें जो इसका आंसर होगा ग हो जाएगा। 85 का ग। 86वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में असंगत कथन कौन सा है? तो रूप गोस्वामी गीत गोविंद, रूप गोस्वामी जो है गीत गोविंद की रचना नहीं है। सुर सुरावली जो है सूरदास की रचना है। परमानंद सागर परमानंद दास की रचना है। 84वां श्रवण की वार्ता जो है गोकुलनाथ की रचना है। सुर सुरावली जो है सूरदास की है। तो इसमें जो रूप गोविंद जो है गीत गोविंद की रचना नहीं है। 86 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंगत बताइए। इसमें भी असंगत कथन बताना है। तो 87 का जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। रूप मंजरी नाभादास की रचना नहीं है, बल्कि रूप मंजरी नंददास की रचना है। 88वां क्वेश्चन देखिए, असंगत कौन सा है? इसमें भी असंगत कथन बताना है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार विठलनाथ नहीं है, बल्कि 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुलनाथ है। 88 का घ। सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय
किसने कहा था? तो मिश्र बंधु एवं रामचंद्र शुक्ल दोनों ने कहा था। मिश्र बंधुओं के ग्रंथ के लेखक कौन है? निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन है? तो निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। 90 का घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसिक अनन्यमाल वृंदावन सत किसकी रचना है? तो ये सब रसिक अनन्यमाल वृंदावन सत ये सब किसकी रचना है? तो ये सब भगवत मुदित की रचना है। जगन्नाथ हरिदासी की रचना जगन्नाथ की रचना है। हरिदासी संप्रदाय के अनुयायी थे। इनकी रचना है अनन्य सेवा निधि। 92 का ऑप्शन सही हो जाएगा। गौरांग अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो गौरांग अष्टयाम के रचनाकार हैं चंद्र गोपाल। 93 का ऑप्शन सही हो जाएगा। निमाई विश्वम्भर गौरांग इत्यादि अन्य नाम किसके द्वारा निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं किशोरीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग यहाँ गौरांग अष्टयाम के रचना 93वां क्वेश्चन देखिए, गौरांग अष्टयाम के रचनाकार हैं? तो गौरांग अष्टयाम के रचनाकार हैं चंद्रगोपाल। 93 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देखिए, निमाई विश्वम्भर गौरांग इत्यादि के नाम किसके अनुसार सॉरी इसका क्वेश्चन पूरा नहीं है। निमाई गौरांग इत्यादि नाम किसके हैं? तो ये सब नाम है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। 94 का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95, आदिवाड़ी गीत गोविंद रचनाएं किसकी हैं? तो आदिवाड़ी गीत गोविंद भाषा रचनाएं जो है राम राय की है। 95 का ऑप्शन सही हो जाएगा। माधवदास माधुरी की रचना किसने की है? तो माधवदास माधुरी की रचना है माधवदास माधुरी की रचना कौन सी है? तो माधवदास माधुरी की रचना है केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। तो उपयुक्त सभी ये तीनों रचना माधवदास माधुरी की है। 96 का ऑप्शन। भक्ति रस प्रबोधिनी के रचनाकार कौन है? तो भक्ति रस प्रबोधिनी के रचनाकार हैं प्रियादास। जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण के वर्णन संबंधी गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर रोते रोते मूर्छित हो जाने वाले आचार्य कौन थे? तो 98 का ग हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। 99वां क्वेश्चन देखिए, चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं? तो चैतन्य संप्रदाय एवं गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं चंद्रगोपाल, सूरदास, मनमोहन, गदाधर भट्ट। उपर्युक्त सभी। भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की थी? तो भाव प्रकाश की रचना हरि राय ने की थी। 100 का ऑप्शन। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन है? तो यह आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण। 101 का क। गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? तो गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। सखी संप्रदाय के कवि नहीं है, तो ध्रुवदास जो है सखी संप्रदाय के कवि नहीं है। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग